बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल दुनिया में अफरा तफरी है, नफसा नफसी है और लड़ाइयाँ, झगड़े, नफरतें, बुग़्ज़, हसद उरूज पर हैं। हर एक फर्द को दूसरे फर्द से कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसला है। हर फर्द की किसी दूसरे फर्द के साथ किसी न किसी महाज पर जंग चल रही होती है, किसी न किसी महाज। और ये जंग जो है वो अल्फाजों से लेकर हाथों तक जो है वो चल रही है। और हर शख्स अपने हरीफ को गिराने का, उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन क्या ये सारी चीजें एक ईमान वाले बंदे को ज़ेब देती हैं? इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा वाकया पेश करूंगा। हजरत अली करमल्लाहु वजहू, मुसलमानों के चौथे खलीफा, दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जलील कदर सहाबी, वो किसी लड़ाई में मौजूद थे, जंग लड़ रहे थे और उन्होंने एक काफिर को ज़ेर कर लिया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उनकी गर्दन उड़ाने ही वाले थे कि उस काफिर ने आपकी चेहरे मुबारक पर थूक दिया। यहाँ आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बुरी हरकत की, लेकिन आपने उस काफिर को छोड़ दिया। तो वो काफिर हैरान हुआ और कहने लगा कि आपने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? तो हजरत अली ने वो जुमला अदा फरमाया कि जिसे आज हम भूल चुके हैं और जो अगर हमें समझ आ जाए, हमें हमारे दिमाग में, हमारे दिल में बैठ जाए, तो शायद दुनिया से सारी अनाएं मिट जाएं, शायद दुनिया से सारी जंगें खत्म हो जाएं, शायद एक इंसान का दूसरे इंसान से हसद, शायद कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से बुग़्ज़, हसद जो है वो मिट जाए। वो जुमला ये था कि पहले मैं आपको अल्लाह के लिए कत्ल कर रहा था, पहले मैं आपसे अल्लाह के लिए लड़ रहा था, लेकिन अब जब आपने ये हरकत की, अब अगर मैं आपको कत्ल करता तो इसमें मेरी जात शामिल हो जाती, मेरी जात का बदला शामिल हो जाता। और एक मुसलमान की जात कोई हैसियत नहीं रखती। मुसलमान का बुग़्ज़, उसका हसद, उसकी लड़ाई, उसका अमन, उसकी खुशी, सब कुछ अल्लाह के लिए होता है। ये जुमला सुनने के बाद वो काफिर इतना मुतासिर हुआ कि वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आज अगर हम खुद पर नजर डालें तो हम इतनी छोटी छोटी बातों पर लड़ने पर उतर आते हैं कि इसने मेरे बारे में इस तरह का जुमला आकर कहा कैसे? इसकी ये मजाल, ये हिम्मत जो इसने इतनी इस तरह की बात कही मेरे बारे में, इसकी ये मजाल, ये हिम्मत कि इसने मुझे इस तरह देखा। हम तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा देखने पर जो लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, छोटी छोटी बातों पर। आखिर मैं और आप हैं क्या? मैं और आप, हमारी हैसियत क्या है? हम क्या हैं? मट्टी से पैदा हुए और एक दिन मनो मट्टी तले दफन हो जाएंगे और हमें हमारी ये अनाएं, ये जिद, ये हसद, ये बुग़्ज़, ये सब कुछ मिट जाएगा। रहेगा तो सिर्फ एक अल्लाह की जात, जिसकी जात के लिए ही सिर्फ एक मुसलमान का हसद होना चाहिए, एक मुसलमान की मोहब्बत होनी चाहिए, एक मुसलमान की नफरत होनी चाहिए। मुसलमान की मोहब्बत, नफरत सिर्फ अल्लाह की जात के लिए होनी चाहिए, ना कि अपनी जात और अपनी अना के लिए। तो अपने अंदर से ये चीजें निकाल कर फेंक दें कि इसने मेरी जात पर कोई जुमला कसा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बात की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इससे मुझे कोई तकलीफ है, दुख पहुंचा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। हम नहीं छोड़ने पर जो है ना वो तैयार हो जाते हैं और बदला लेने के लिए उस हद तक चले जाते हैं कि बस पूछिए मत। तो हमारा बदला भी सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। एक मुसलमान की हर चीज सिर्फ इसलिए हो कि उससे उसका रब राजी हो। तो जिससे उसका रब राजी हो गया वो दुनिया में सुरखरू होगा और आखिरत में भी वो सुरखरू होगा। उम्मीद है कि मैं और आप दिलों से एक दूसरे के लिए छोटी छोटी बातों पर जो बुग़्ज़ बनाए रखे हैं हम निकाल देंगे। जो हसद हमारे दिल को दिन ब दिन काला किए जा रहा है उसको हम निकाल फेंकेंगे और हम सिर्फ इस बात पर फोकस करेंगे, सिर्फ इस बात पर तवज्जो मरकूज करेंगे कि हम अल्लाह ताला की रज़ा को किस तरह हासिल करें। उम्मीद है आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।